हाय एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 चैनल पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक एन एप्पल एंड पिक योर बर्थडे रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग जो चाहते हो वो होगा या वो नहीं होगा। अब देखो कैसा है ना कि जो हम चाहते हैं, जैसे हमने चीज़ों को सोच रखा है वैसे ही सब कुछ होता रहे तो हम खुश हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और जो हम चाहते हैं वो नहीं हो तो परेशानी होती है। लेकिन यही समटाइम्स हमारे ट्रिगर्स होते हैं, यहीं पे हमारी लर्निंग होती है, यहीं पे हमारे लेसन्स छुपे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है, जवाब यहाँ पर यस है या फिर से नो है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है, बिकॉज गाइडेंस मेन होती है, राइट। तो आपने यहाँ पर गाइडेंस पे फोकस करना है। जो भी ऑप्शन को आप चूज करो उसे पूरा आप लोगों ने सुनना है। एंड सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में मेन रहने वाला है आपकी प्रेयर्स। तो आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को क्लियरली फ्रेम करना है। फॉर एग्जाम्पल कि क्या 2024 में मेरी जॉब लग जाएगी, या मेरी शादी हो जाएगी, या मैं अपना घर ले पाऊंगी, या मैं अपनी गाड़ी ले पाऊंगी। अपना क्वेश्चन जो है वो आपने क्लियरली फ्रेम करना है, अपनी आंखें बंद करनी है और दिल से भगवान जी से प्रे करना है कि वो आपको गाइड करें, वो आपको रास्ता दिखाएं। ठीक है ना, जो भी आपके लिए अच्छा है, जो भी सबके लिए अच्छा है, उस चीज के लिए आपका मार्गदर्शन करें। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो भी एप्पल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे तीनों में से आप उसको चूज़ कर सकते हो। इन केस अगर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे 1 to 10 बर्थ डेट। इस बीच में जो भी बर्थ डेट आती है 1 2 3 4 9 10, ठीक है ना, तो वो लोग ऑप्शन फर्स्ट को चूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है ये रोजोनाइट का एप्पल। ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे 11 to 20 बर्थ डेट, एंड साथ में है यहाँ पर ये ग्रीन एवेंचुरिन का एप्पल। ओके। एंड ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे 21 to 31 डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पे है ये यूनिकाइट का एप्पल। ओके। आप अपनी इंट्यूशन से चूज करिए कौन सा एप्पल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तीनों में से। आराम से प्रेयर करिए, रीडिंग को स्टॉप करके भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड साथ में मैं आपको बता दूंगा इस जनरल रीडिंग है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी लोग इस रीडिंग पे आ रहे हैं सबको उनका गाइडेंस मिले, मार्गदर्शन मिले। लेकिन अगर फिर भी रेजोनेट नहीं करती है तो परेशान नहीं होना है, ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखना है और प्रेयर करनी है भगवान जी से कि नेक्स्ट रीडिंग में आपको गाइडेंस मिले। ओके। अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, एंड टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने रोजोनाइट के एप्पल को चूज़ किया है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 के बीच में है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोग जो चाहते हो वो होगा या फिर से नहीं होगा। यस है यहाँ पर, नो है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। भगवान जी से मन ही मन प्रेयर ज़रूर करते रहें। इंट्रो अगर नहीं सुना है तो उसे ज़रूर सुन लें, ठीक है ना। साथ में रीडिंग टाइमलेस है, मैं आपको बता दूँ, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी आप इसको अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही सब्र रखा है आप लोगों ने आपकी लाइफ में। मैं ये देख रही हूँ कि किसी चीज़ के लिए बहुत ही इंतज़ार किया है, बहुत ही सब्र रखा है, मैनिफेस्टेशन करी है, हीलिंग करी है, प्रेयर्स करी है आप लोगों ने। अपना जितना भी आप इनपुट दे सकते थे, अपनी तरफ से जितनी भी आप मेहनत कर सकते थे जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो ना, वहाँ पर आपने अपना 100% दिया है ना। स्टिल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, लेकिन सिचुएशन कुछ नेगेटिव ही हो रही है, चीज़ें कुछ अपोजिट ही हो रही हैं, जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो। तो आपको पूरा विश्वास है कि जो आपके लिए सही है वही आपके साथ होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है, सारी चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दी हैं, भगवान जी के चरणों में सरेंडर कर दी है। लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों के सामने आ रहे हैं, है ना, बार बार परेशानियां आप लोगों के सामने आ रही है। और अभी यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है कि अब मुझे क्लैरिटी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत टाइम से जैसे मेहनत करे जा रहे हो किसी जॉब के लिए,
पॉजिटिव होके आपको अंदर से फीलिंग आती है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बार बार डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हो, फिर भी भरोसा है कि हो जाएगा। तो जैसे अब आप किसी चीज़ के लिए लास्ट एफर्ट्स अपने लगा रहे हो और डरे हुए भी हो थोड़ा सा, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। भगवान जी के ऊपर पूरा विश्वास है आप लोगों को, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन भी चल रहा है और अपने आप को बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लक्चुएट हो रही हैं आप लोगों की। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि यस है, यहाँ पर नो है आप लोगों के लिए। किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकता है, चाहे जॉब है, चाहे करियर है आप लोगों के लिए, या कोई बहुत पुरानी विश है आप लोगों की। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑप्शन फर्स्ट की यस है या फिर से नो है, देखो यहाँ पर यस आ रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है देखो कि चीज़ें इतनी ईजी तो नहीं है ना। और दूसरी बात, आप लोगों ने इतने एफर्ट्स करे हैं, इतना टाइम दिया है, तो अब जाके गिव अप करने का सवाल ही नहीं उठता है। आप लोगों ने मेहनत करनी ही पड़ेगी। और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन को आपसे दूर लेकर जा रही हैं, आपको उनसे थोड़ा सा खुद को अलग करना पड़ेगा। कुछ टाइम आपको केवल और केवल अपने लिए निकालना पड़ेगा, अपने आप को अपने आप को देना पड़ेगा, अपनी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पर कुछ लोग शायद, अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं, या बहुत टाइम से आप अपने लिए सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, दो लोग अभी हैं आपके सामने और आपको समझ में नहीं आ रहा किसको चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। इससे बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हालांकि मैं भी गाइडेंस भी देखूंगी आप लोगों के लिए क्या है, लेकिन यहाँ पर पता है मुझे क्या मैसेज मिल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, ठीक है ना, अपने भले के बारे में सोचो, अपने लिए स्टैंड लो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। ये सेल्फिश होना नहीं होता है। अगर कुछ लोग आपका एडवांटेज ले रहे हैं, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, देन वहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद को ना अलग करना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Blossoming abundance, wow. Man holding a coin and door to personal healing and happiness, wow. So जैसे मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर यस है आप लोगों के लिए। और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे भी मैसेज मिल रहा है, थोड़ा सा और वेट करो, है ना, थोड़ा सा और वेट करो, आप लोगों को क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और साथ में मैं बता दूँ, आपका बहुत विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, भगवान जी के ऊपर, और वो आपको सुन रहे हैं, वो आपके साथ ही हैं। और आपको खुद को अकेला फील बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप अकेले हो ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे अबंडेंस कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों ने खुश रहना है, जो जैसे हो रहा है ना वो होने दो, है ना। डिवाइन विल के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। और अपने लिए, जैसे मैंने कहा कि स्टैंड लेना है, अपने लिए डिसीजन लेना है आप लोगों को, और कुछ चीज़ों से थोड़ा सा खुद को कट भी करना पड़ेगा। मैन होल्डिंग ए कॉइन की यहाँ पे एनर्जी है, और ये कार्ड कह रहा है कि भाई मुझे बहुत सारे लोग आप लोगों की लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। किसी से हेल्प मिलते हुए मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि किसी से हेल्प आप लोगों को मिल रही है। कुछ लोग आपके जीवन में नए जुड़ रहे हैं। और रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग कुछ भी जानना चाहते हो, आपका कोई भी सवाल है, देन यस यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। ओके, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये चीज़ है। देख लेते हैं यहाँ पे एक और कार्ड, और फिर देखेंगे एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। लिसनिंग विद योर हार्ट। ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर कुछ चीज़ों में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है, अपनी इंट्यूशन की सुनो,
अपने दिल की सुनो, अपनी आंखें बंद करो और देखो कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ से लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करो। हेल्पफुल पीपल, ओ माय गॉड, वो मैंने कहा था कि कुछ लोग जैसे आपकी मदद के लिए आने वाले हैं, कुछ नए लोग आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं, कुछ नए लोगों से आप लोग मिलने वाले हो, आपको मदद मिलने वाली है। तो जैसे जैसे ज़रूरत होगी भाई ईश्वर किसी ना किसी को आपके जीवन में भेज देंगे। आप बस विश्वास रख के ना आगे बढ़ो। ठीक है, अबंडेंस, यहाँ भी अबंडेंस है, यहाँ भी अबंडेंस है। तो भाई ढेर सारी अबंडेंस ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में आ रही है। यस है यहाँ पर आप लोगों के लिए, और यहाँ पे कंप्लीटली आप लोगों को ग्रेटफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, सो अभी खुश हो जाओ, खुश होके जाओ यहाँ से, और ज़्यादा विश्वास के साथ अपनी प्रेयर्स करो, अपनी मैनिफेस्टेशंस करो। ठीक है ना, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचर का एप्पल चूज़ किया है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है 11 से 20 के बीच में, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आप जो चाहते हो वो होगा या फिर नहीं होगा। आपकी कोई भी विश है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग के मन में, उसका जवाब जो है वो येस है या फिर से नो है, और साथ में क्या गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ पर साइड से रख देते हैं। एंड अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बारी ज़रूर सुन लें, फिर अपनी रीडिंग को देखें। और ये टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, सो शफल कर लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। The world, the tower, ओके, सो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं, कोई काम बनते बनते रह गया। आप बहुत खुश थे, बहुत पॉजिटिव थे, आपको लगा कि जिस भी चीज़ के लिए आप जानना चाहते हो वो काम आपका हो ही गया। वहाँ पर यस है, वहाँ पर हाँ है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही है, आपकी विश पूरी हो रही है। देन कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ कि सब कुछ बदल गया, सारी चीज़ें बदल गई और बहुत दुखी हो, है ना, कि मना ही होना था, नो होना था तो पहले हो जाता, अब क्यों मतलब ऐसा हुआ, इतना आगे आने के बाद मुझे क्यों डिसअपॉइंटमेंट मिली। सो कुछ इस तरीके की एनर्जीज जो हैं ऑप्शन 2 में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। फिलहाल अभी एफर्ट्स कर रहे हो आप लोग, मैं ऐसे नहीं देख रही कि आप लोगों ने हार मान ली है, एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन फिर भी जानना चाहते हो कि जिस भी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो वो होगी या फिर से नहीं होगी, आप जो चाहते हो वो होगा कि नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। ओके, सो यहाँ पर है, एक कार्ड खुद ही गिरे हैं तो मैं ज़रूर लूँगी, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने पूछा है ऑप्शन 2, लाइक मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए जैसे कोई बुरी नज़र लग गई, कोई ईविल आई लग गई आपकी खुशियों को, और उसके बाद सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर ख़राब होती चली गई। नज़र होती है भाई, ये सच में होता है, कुछ लोग माने ना माने लेकिन नज़र का इफेक्ट होता है। अभी यहाँ पर हम बात करें तो पहली चीज़ तो ये है कि देखो खुद को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा आप लोगों को, अपने घर को अपने घर को क्लींस करते रहो, अपने ऑरा को क्लींस करते रहो, अपनी नज़र उतरवाते रहो हर वीक, जैसे मम्मी वगैरह उतारती हैं, मम्मी वगैरह जैसे करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। खुद को प्रोटेक्ट रखो, आप लोग चाहो तो ब्लैक टर्मलिन जो कि स्टोन रहता है खुद को प्रोटेक्ट करने का, मेरे पास फिलहाल नहीं है, ब्लैक टर्मलिन नज़र से प्रोटेक्ट करने का क्रिस्टल, आप उसको वेयर करके रखो, चाहे तो पेंडेंट वेयर कर लो, चाहे ब्रेसलेट वेयर करके रखो, और इंटेंशन उसमें यही डालना कि प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इविल लाइफ, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, और आप उसको वेयर करो। और दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यस है या फिर से नो है, देखो यस है यहाँ पर, लेकिन चैलेंजेस काफ़ी हैं, थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। एस ऑफ वंस की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, न्यू बिगनिंग्स है, लाइक अगर आपने ठान लिया तो कोई आपको नहीं रोक सकता, है ना। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, मन में अब बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं, फियर्स आ गए हैं आप लोग के, रिजेक्शन का फियर कहीं ना कहीं मन में आ गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप
लो एनर्जीज में रहोगे और तब आप मैनिफेस्ट करोगे, तब आप काम करोगे, तो मैं आपको बता दूं आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि देखो आपको ओवर थिंकिंग जो है वो नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है और अपने फुल पोटेंशियल के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ जो भी कुछ आप कर रहे हो ना उसके लिए आपने काम करना है। यस है यहाँ पर, लेकिन मेहनत भी है, चैलेंजेस आएंगे और उनसे आपको ओवरकम करना है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम देखो लग सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है साथ में। ऑप्शन 2, डिसीट। यस यस, मुझे यहाँ पर दिख ही रहा था पहले कि यस, देखो हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। ऑप्शन 2 यहाँ पर डिसीट की एनर्जी है, लाइक हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है। अपने प्लान्स पहले से किसी के साथ शेयर मत करो, अपनी चीज़ें पहले से किसी के साथ शेयर मत करो। और मैं आपको बता दूं अभी कुछ समय के लिए ना थोड़ा सा खुद को जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपनी हर बात की स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं, हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कर लो अपनी लाइफ को, अपने आप को सोशल मीडिया से, अपनी पर्सनल चीज़ों को मत शेयर करो। थोड़ा चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है अपने तक ही रखो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अलर्ट रहो, अवेयर रहो, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। और जिस भी चीज़ के लिए आप लोग पूछ रहे हो ना, ऑप्शन 2 आप बहुत दिल से चाहते हो, है ना, बहुत दिल से चाहते हो। और शायद ये रीडिंग भी मैं कर रही हूँ तो कुछ लोग यहाँ पर इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपने इमोशंस को बैलेंस करो, बिकॉज अभी लो एनर्जीज में जाके नेगेटिव होके बहुत ज़्यादा इमोशनल होके ना कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने प्रैक्टिकल रहना है और अपने इमोशंस को बैलेंस में रख के आप लोगों ने मेहनत करनी है, अपना कर्म करना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है और फिर देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, ब्रेकिंग बैरियर्स। कैसे यहाँ पे पेड़ मुरझा गया है, लेकिन देखो फिर से यहाँ पे एक नई जैसे नई यहाँ पर लीव्स निकल रही हैं। तो बेशक यहाँ पर कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है ना, यहाँ पर जो आप चाहते हो वो हो सकता है, आपकी विश पूरी हो सकती है जिस भी चीज के लिए आप पूछ रहे हो, लेकिन कुछ बियॉन्ड जाकर करना पड़ेगा, है ना। एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंजेस आएंगे रास्ते में, उनको ओवरकम करना पड़ेगा। थकना नहीं है, हारना नहीं है, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, नॉट द राइट टाइम। ओके ओके, माय गॉड। ओके, सो यहाँ पे है नॉट द राइट टाइम का कार्ड एंड साथ में परफेक्ट टाइमिंग। ये दोनों कार्ड अपने आप को कितना मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। तो देखो पास्ट में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली बिकॉज वो उसके लिए सही वक्त नहीं था। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी थी, समझनी थी, ग्रो करना था, इसलिए वो काम उस वक्त नहीं हुआ। तो कहते हैं ना जो भी कुछ होता है वो बेवजह नहीं होता है, किसी ना किसी रीजन से ही होता है। तो आप यहाँ पर निराश नहीं हो, पॉजिटिव हो जाओ, खुश रहो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आने पर सब कुछ होगा, डिवाइन की ब्लेसिंग से सब कुछ होगा, अपने सही समय पर होगा। तो आपको खुश रहना है ऑप्शन 2, और खुश रहकर, पॉजिटिव रहकर, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने हैं, काम करना है पूरे फुल पोटेंशियल के साथ, फुल एनर्जी के साथ। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को उससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने यूनिकाइट का एप्पल चूज़ किया है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 के बीच में है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोग जो भी चाहते हो वो होगा या नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के मन में,
आंसर यहाँ पर यस है या फिर नो है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है। ओके, सो इंट्रो अगर नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लें आप लोग, ठीक है। वहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कैसे रीडिंग आपको अपने लिए देखनी है। और ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप लोग देख रहे हो ये रीडिंग आपके लिए रहेगी, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 3 आप लोग जो चाहते हो वो होगा या नहीं। ऑप्शन 3, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। टू ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। काम नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पर, आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि भाई समय मेरे फेवर में नहीं है या मेरा भाग्य मेरे फेवर में नहीं है। जितने एफर्ट्स कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, उतने डिसअपॉइंटमेंट बार बार ही हाथ लग रही है आपको। इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा निराश भी हो, परेशान भी हो। मेहनत कर रहे हो, मतलब अपनी साइड से आप जितने एफर्ट्स हो सकता है वो कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा ऑप्शन 3 कि मैं मेहनत करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ और मेरे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा, मेरी सिचुएशन वहीं की वहीं है। तो इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग सीरियसली जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर फील्ड है, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है या कुछ भी चीज़ है जिसके लिए भी आप पूछ रहे हो, वो चीज़ आगे मेरे लिए है, वो मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में है या फिर से नहीं है, या मुझे किसी और चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, अपनी एनर्जी अपना टाइम मुझे कहीं और लगाना चाहिए। कुछ इस तरीके की आप लोगों की एनर्जी है फिलहाल। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर कि जिस भी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो यहाँ पर यस है या फिर से नो है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, आई डोंट नो मैंने ऑप्शन 2 क्यों बोला। आप लोग चाहो तो एक बार ऑप्शन 2 भी देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 3, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी। ओके, सो ऑप्शन 3, अगर मैं यहाँ पर आप लोग की एनर्जीज को एक्सप्लेन करूँ, देखो सी मैंने यहाँ पर आप लोग की करंट एनर्जीज बताई थी, अगर वो आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आप लोग के लिए है। अगर वो करंट एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो फिर आप ऑप्शन 1 या 2 में से अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग को बताऊँ कि जिस भी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो, देखो यहाँ पर बदलाव है, यहाँ पर चेंजेस हैं, और यहाँ पर मैं कंप्लीटली ना चीज़ों को आप लोगों की लाइफ में शिफ्ट होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। लाइक जिस भी चीज को आप लोग चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग परचेज करना चाह रहे हो ये वाला स्पेयर, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है ना। मतलब जिस चीज के लिए आप जानना चाहते हो आपके लिए वो चीज नहीं है, कुछ और है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है या आपकी लाइफ में खुशियां नहीं आ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप उस मोमेंट में होंगे, जब आप उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में रिसीव कर रहे होंगे, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो मुझे क्यों नहीं मिली, क्या रीज़न था, क्या वजह थी। तो समय के साथ यहाँ पर आप लोग को जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। और अभी तो आप लोग जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पूछ रहे हो वहाँ पर नो ही है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। हालांकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है ना। और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो अपने अंदर, और समय आने पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी, सक्सेस भी आएगी, खुशियाँ भी आएंगी। जो आप मांग रहे हो ना वो आएगा, लेकिन किसी और तरीके से, किसी और मेथड से, किसी और कुछ अलग ही वे में, है ना। ये चीज जो है वो यहाँ पर, जैसे आप चाह रहे हो कि मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाए, मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाए, हो सकता है वहां पर जॉब ना लगे, कहीं और जॉब लगे, है ना। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है आपके फेवर में ही हो रहा है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर चेंजेस हैं, यहाँ पर शिफ्ट है आप लोगों के लिए। किसी बदलाव से गुजरकर आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, डिसअपॉइंटमेंट से गुजरकर आप लोगों की लाइफ में खुशियां आएंगी। ये कुछ इस तरीके की एनर्जीज है। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए। एप्रिसिएशन, स्टॉर्म वार्निंग, थोड़ा सा यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 की अलर्ट भी रहना है। 7 ऑफ वॉर्ड्स की, सॉरी 7 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, वो कभी कभी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों के होने को भी बताती है ना।
कभी कभी चीट को भी बताती है, डिसीट को भी बताती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है आप लोगों को। और एक्शन का कार्ड ये कह रहा है कि अपना कर्म करते रहना है अपना कर्म करना नहीं छोड़ना आप लोगों को। ओके भाई, अपने ऊपर भरोसा रखो। ऑप्शन 2 मैंने कहा था, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा हम जैसा चाहे वैसा हो जाए, लेकिन वहां पर हमें खुद को बैलेंस रखना चाहिए भाई। आई नो आप लोग कहोगे कि भाई कहना इजी है, करना नहीं है, फेस करना उसको, जीना उसको इजी नहीं है, लेकिन हमें हौसला रखना पड़ता है। ऑप्शन 3 है ना। तो यहाँ पर गुस्सा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और बस अपना ये बिहेवियर रखिए, अपने अपने ये इंटेंशन रखिए कि जो होगा अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3 लॉन्चिंग योर जर्नी। भाई यहाँ पर कुछ बड़ा होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। अभी यहाँ पर परेशानी चल रही है आप लोग के जीवन में, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आप लोग की लाइफ में, लेकिन आगे जाके कुछ अच्छा होगा। अभी जिस चीज के लिए आपने पूछा है वहां पे तो नो है, लेकिन कोई और बड़ी सक्सेस आप लोग की किस्मत में लिखी है ना, कुछ और आपके जीवन में लिखा हुआ है। ये मैसेज यहाँ पे है, बिलीविंग इन मैजिक। तो मैजिक पर बिलीव रखो, विश्वास रखो, और मैंने कहा ना जो होगा अच्छा होगा। अभी कुछ मन का सा नहीं हो रहा, बस दुखी मत हो, ये सोच लो कि यही भगवान जी की मर्जी है और कुछ इससे अच्छा ही होगा आगे जाकर लाइफ में। ये आपने अपना एक एटीट्यूड, अपना एक बिहेवियर रखना है। ठीक है, अभी लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से यहाँ पर क्या मैसेज है। ऑप्शन 3 इफ यू बिलीव एंड वेट। थोड़ा सा इंतजार करो, मैंने कहा था कि पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑप्शन 3 आप लोगों को। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर मन में भरोसा रहा, पॉजिटिव रहे, तो इस मुश्किल वक्त से आप लोग गुजर जाओगे, निकल जाओगे जल्दी से जल्दी। तो डेली बेसिस पे मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें, बिकॉज अभी यहाँ पर आप लोग ना कन्फ्यूज हो बहुत ज़्यादा। तो अभी एक तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ में अभी नहीं लो, थोड़ा सा डिले करो। और जब आपकी एनर्जीज बैलेंस में है, आप बैलेंस में हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो, फिर अपनी लाइफ में डिसीजन लेना कि अब आगे आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो मिलेगा ना वो बहुत बहुत बेहतर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, सो ऑप्शन 3 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी। सो जो भी आपका फीडबैक हो ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।